महादेव कहते हैं कि प्राकृतिक नियम के हिसाब से चलती है और इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता है। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती है तो सब अच्छी ही होती है और कर्मों के हिसाब से ही कोई अपाहिज तो कोई भिखारी हो जाता है। और अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में भी कोई बुरा काम करता है तो उसको उसका भुगतान तो इसी जन्म में करना ही पड़ता है। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी में समझाते हैं। एक बार महादेव और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि तालाब में बहुत सारे बच्चे पानी में तैर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बहुत उदास किनारे पर बैठा हुआ है। अब पार्वती जी ने देखा तो शंकर जी से पूछा कि प्रभु ये बच्चा उदास क्यों है। तो शंकर ने कहा कि उस बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती ने देखा तो उस बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं थे, जिसके कारण वो तैर नहीं सकता था। पार्वती को दया आ गई। उसने शंकर जी से कहा कि आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि ये तैर सके। तो महादेव ने कहा कि देखो गोरा, हम किसी के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का फल अपने द्वारा किए गए काम के हिसाब से ही भुगतती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। उन्होंने जिद पकड़ ली कि इस बच्चे को हाथ दे दो। अब महादेव तो ठहरे भोलेनाथ और साक्षात अगर भवानी उनके पीछे पड़ जाए किसी बात के लिए तो वो मना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उस बच्चे को हाथ दे दिए और वो बच्चा जाकर पानी में तैरने लगा। अब इस बात को कुछ महीने बीत गए और उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव वापस उसी तालाब के ऊपर से गुजरे। तो इस बार का नजारा देखकर तो खुद माता पार्वती भी चौंक गई। इस बार का नजारा पूरी तरह से उल्टा था। इस बार वही अकेला बच्चा पानी में तैर रहा था, बाकी सारे बच्चे बाहर थे। पार्वती ने चौंक कर कहा कि ये क्या हो गया प्रभु। तो शंकर जी ने फिर से कहा कि ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बच्चा जिसको हाथ दिया था वो दूसरे सारे बच्चों को पानी में डुबोने लगा था, इसीलिए उसके डर से सारे बच्चे बाहर भाग गए थे। तब शंकर जी ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से फल भुगतता है, भगवान किसी के कर्मों में नहीं पड़ सकते हैं। इस बच्चे ने अपने पिछले जन्म में भी अपने हाथों से यही कार्य किया था, इसीलिए इसके हाथ नहीं थे और जब इसको मैंने हाथ दिए तो ये वापस अपने हाथों से दूसरों को हानि पहुंचाने लगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है, किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होता।